हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर जो करने वाले हैं वो है द नेकलेस। नेकलेस चैप्टर जो है वो दो पति पत्नी की कहानी है और इसमें ये बताया गया है कि जब जो चीज़ आपके पास होती है और आप उससे आपको आनंद नहीं मिलता और जो नहीं होती है उसके पीछे अगर आप भागते हो तो क्या अंजाम होता है। जो भगवान ने आपको दिया है अगर आप उसमें खुश नहीं हो और हर समय इस चीज़ की आपको इच्छा होती रहती है कि मेरे पास वो उसके पास ऐसे है तो मेरे पास भी ऐसे होता तो ये होता, तो वैसे में क्या होता है आप अपना वर्तमान तो ख़राब करते हो, भविष्य भी ख़राब कर लेते हो। इस कहानी में हमें यही दिखता है। मैटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मैटिल्डा को एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट किया गया था। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास खूबसूरत ड्रेस तो थी लेकिन ज्वेलरी नहीं थी, जो जेवर गहना होता है वो नहीं थी। शी बोरो अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। इसलिए वो एक नेकलेस अपनी दोस्त से बोरो कर लेती है पहनने के लिए एंड लॉस्ट इट और खो देती है। व्हाट हैपेंड देन, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये कहानी है। मैंने तो आपको कहानी की सीख जो थी वो पहले ही बता दी। ये कहानी हमें यही दिखाती है। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी टू द फैमिली ऑफ क्लर्क्स। वो उन खूबसूरत नौजवान महिलाओं में थी जिसकी गलती से, किस्मत की गलती से एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ था जो परिवार क्लर्क का था। क्लर्क मतलब समझते हैं ना, लोअर मिडिल क्लास जो होती हैं वो। शी हैज़ नो डाउरी नो होप्स। उसके पास पैसे नहीं थे, न ही कोई उम्मीद थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन। कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे लोग उसे जानते, लव्ड उसको प्यार करते। एंड मैरिड बाई अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश। और न ही उसके पास ऐसा कुछ था जिससे उसका किसी अमीर व्यक्ति के साथ विवाह हो जाता या कोई ख़ास व्यक्ति के साथ विवाह हो जाता। And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. इसलिए उसे एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करना पड़ा जो कि एक क्लर्क था बोर्ड ऑफ एजुकेशन की ऑफिस में। शी वॉज सिंपल। वो सिंपल थी बट वॉज अनहैप्पी। लेकिन वो नाखुश थी क्योंकि उसके मर्जी के अनुरूप तो कुछ हुआ नहीं था, इस वजह से। She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. वो लगातार इस बात से दुखी रहती थी कि उसे तो उसका जन्म तो ये अब फील करती थी कि उसका जन्म तो बहुत ही नाजुक था और लग्ज़री यानी कि बहुत आरामदायक ज़िंदगी जीने के लिए होना था। शी सफ़र्ड फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। इसलिए जो अपने घर को देखती तो उसे बहुत दुख होता था, अपने घर की गरीबी को देखकर बहुत दुख होता था। द शैबी वॉल्स, दीवारें गंदी थी। एंड द वोन चेयर भी घिसे पिटे हुए थे। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। इन सब से देखकर वो लगातार और सारी चीज़ें उसको बहुत ही कष्ट देती थीं और बहुत ही गुस्सा दिलाती थीं। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." Uh, जब वो अपने पति के साथ बैठकर डिनर करती, जब हस्बैंड उसका ठीक सामने बैठा होता और जो कवर होता है, वो खाना जो रहता था उसका कवर हटाता और खुश होकर कहता कि वाह कितना अच्छा पॉट पाई बना है, तो मैं तो इससे ज़्यादा अच्छा खाना जानता ही नहीं। तो वो उस समय जब पति इतना खुश हो रहा होता, उस समय वो क्या करती, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर। वो उस समय एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचती रहती, तो खूब सजे हुए डिनर के बारे में सोचती। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो कि सिल्वर के बर्तन में दिया गया हो। एंड शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन अ मार्वलस डिशेस। और तरह तरह की स्वादिष्ट व्यंजन जो है उसे सुंदर तरीके से परोसा गया हो, उसके बारे में वो सोचती।
शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नो ज्वेल्स नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, न ही अच्छे कपड़े थे और न ही ज्वेलरी थी। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और जो चीज़ उसके पास नहीं थी उन्हीं सब चीज़ों से उसको बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, उसकी एक अमीर सहेली थी जो कि स्कूल मेट थी उसकी, यानी स्कूल से ही उसके साथ पढ़ती थी, है ना, स्कूल में भी वो उसके साथ पढ़ती थी कॉन्वेंट में। एंड हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, उसके यहाँ वो जाना नहीं चाहती थी। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न, क्योंकि जब वो उसके यहाँ गई तो वहाँ से लौटकर उसे बहुत दुख हुआ। शी वेप्ट फॉर होल डे फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, सारे दिन वो रोती रही, दुखी होकर और बहुत ही मायूस होकर। One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. एक शाम उसका पति जब घर लौटा तो बहुत खुश था, उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। Here he said, here is something for you. देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो जैसे ही पति ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ है, तो उसने शी क्विकली ड्रू आउट द प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। तो तुरंत उसने वो कार्ड निकाला लिफाफे में से जिस पर ये शब्द लिखे थे, मिस द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेपेन्यू आस्क द ऑनर ऑफ एम मिस्टर and Mrs. Loisel's company Monday evening January 18 at the minister's residence। ये इनविटेशन था इनका। तो जो कार्ड पे लिखा था, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड as her husband has hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" बजाय खुश होने के, जैसा कि उसके पति ने उम्मीद की थी, उसने इनविटेशन कार्ड को बड़े चिढ़ से टेबल पर फेंक दिया और बड़बड़ाने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूँगी इस कार्ड का। बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। तो उसके पति ने कहा कि देखो ऐसा है ना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि लगा था कि तुमको ये कार्ड देखकर तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और ये एक मौका था बाहर निकलने का, अ फाइन वन, और बहुत अच्छा मौका था। एवरीबडी विशेज़ वन, सबको ऐसी ही इच्छा होती है, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और बहुत कम ही लोगों को ये मिला है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, ख़ास तौर पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें सबको नहीं दिया गया है ये कार्ड। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और जब तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ पर बहुत जितने ऑफिस में काम करने बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं उन सबको तुम देख पाओगी। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आईज एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली। तो बड़े चिढ़ से उसने अपने पति की तरफ देखा और बड़े ही बेसब्र तरीके से उसने कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। उन्होंने कि तुम बताओ कि इस मौके पर मैं मेरे पास पहनने के लिए क्या है, मैं क्या पहनूंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। तो पति ने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो ही स्टैमर्ड, इसलिए वो लड़खड़ाया उसको बोलने में। वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर। तो उसने कहा कि क्यों, वो ड्रेस जो तुम थिएटर जाती हो तो पहनती हो। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, मुझे तो ये बहुत सुंदर लगता है। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड in dismay at the sight of his wife weeping। वो चुप हो गया, बिल्कुल ही विस्मित था और परेशान था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी पत्नी तो रो रही है। ही स्टैमर्ड, इसलिए वो बोलते समय थोड़ा लड़खड़ाया। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, उसने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। By violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks। बहुत ही मुश्किल से उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और अपनी चिढ़ को कंट्रोल करते हुए उसने बड़े ही शांत भाव से अपने पति को बोला, आंसू को पोंछते हुए, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास सिर्फ ये बात है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती।
गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। तुम ये कार्ड किसी अपने साथी को दे दो जिसकी पत्नी के पास मेरे से ज़्यादा बेटर ड्रेस होगी पहनने के लिए। ही वॉज ग्रीव्ड, पत्नी की बात सुनकर पति बहुत दुखी हुआ, बट आंसर्ड, लेकिन जवाब दिया, लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि देखो मैटिल्डा, कितना कीमत लगेगा एक कॉस्ट्यूम का जो तुम मतलब वो ख़रीदना चाह रही है पत्नी, है ना, ऐसी ड्रेस जो कि तुम और ओकेज़न में भी पहन सको और थोड़ी सिंपल सी हो। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, कुछ समय तक कि वो सोचने लगी, थिंकिंग ऑफ द सम दैट कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल एंड फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। वो कुछ समय के लिए तो सोचती रही कि कितना पैसा वो बोल सकती है, जिससे कि वो पति सीधे सीधे रिफ्यूज़ ना कर दे, मतलब इतना रकम ना बोल दे वो कि पति कह देंगे नहीं नहीं मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, है ना। और थोड़ा डरी हुई थी, डर के ऐसा ना हो कि वो क्लर्क जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल था, बहुत ही पैसे खर्च करने के मामले में बहुत ही ये था, क्या कहते हैं, कंजूस तो नहीं बोलेंगे, बट पैसे के मामले में ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति नहीं था वो। तो उसको लगा कि ऐसा ना हो कि वो डर जाए और फिर है सो मना कर दे। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, उसके बाद अंत में उसने थोड़ा हिचकते हुए अपने पति को कहा, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली, सही सही तो मैं नहीं बता सकती, बट इट सीम टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर, मुझे ऐसा लगता है कि 400 फ्रैंक में हो जाएगा, सब कुछ कवर कर लेगा मैं। ही टर्न लिटिल पेल, पत्नी की बात सुनकर उसका चेहरा, पति का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टी इन नेक्स्ट समर। और उसने इतना ही पैसा जमा किया हुआ था गन खरीदने के लिए, जो उसके इस वजह से कि वो अगले समर में अपने दोस्तों के साथ हंटिंग के लिए जा सकेगा। विथ सम फ्रेंड हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, उन दोस्तों के साथ जो संडे के दिन लार्क नाम की चिड़िया होती है, लार्क, उसका शिकार करने के लिए जाएंगे। नेवर दिलेस ही आंसर्ड, लेकिन खैर चलो फिर भी उसने जवाब दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूँगा, लेकिन कोशिश करना कि तुम एक सुंदर सी ड्रेस खरीद सको। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द चैप्टर, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।